एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलती है, नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज्यादा है, वहां पे कंपटीशन हाई होता है और प्लेसमेंट भी अच्छा आप सभी को देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के हर एक कोने से बच्चे आप सभी को यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट 2027 में आप लोग कैसे बन सकते हो, क्या चीजें आप सभी को वहां पे करनी पड़ेंगी, पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से कोर्सेज को ये ऑफर करती है, प्लेसमेंट कितना गया हाईएस्ट, दूसरी चीज कट ऑफ कितनी एक्सपेक्टेड आप लोग कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। तो भाई ये वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी का भी भला हो सके। तो सबसे पहले मैं एक बार इसकी एडमिशन प्रोसेस है उसको समझा देता हूं। तो सबसे पहले जब जनवरी आप लोगों का एंड होगा 2027 के अंदर या स्टार्टिंग के आसपास, आप लोगों को CUET के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को CUET के एप्लीकेशन फॉर्म्स है उनको फिल करना है और उसके अंदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। एक चीज याद रख लीजिएगा, CUET के अंदर जो भी सब्जेक्ट लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, यानी कि डोमेन्स और लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, वो क्लास 12th में पढ़ी हुई होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया। देखो नीचे नजर आ रहा होगा कि मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 20247 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। मतलब अगर आप PCM वाले हो तो PCM के ही पेपर देना है लैंग्वेज के साथ, यानी कि इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है या हिंदी है उसके साथ आप सभी को देना है। ऐसा नहीं है कि अगर रैंडम पेपर ले लोगे तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहां पे एक क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट मैपिंग का, कि CUET में जो पेपर आपने दिए हैं वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए। बस ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो सबसे पहले CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, एग्जाम आप लोग दे लेंगे। एग्जाम देने के बाद में आप लोगों का मई के एंड के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना जो पोर्टल है CSAS पोर्टल, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उसको ये लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, यानी कि पूरी एडमिशन प्रोसेस उसी पे चलती है, काउंसलिंग आप लोगों की उसी के ऊपर होती है। तो वहां पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप लोगों का CUET का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना होता है। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि किस कोर्स को, किस कॉलेज को आप लोग कहां पे रखना चाहते हो, अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अंदर प्रायोरिटी लिस्ट, उसको आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो। जब आप लोग उसको फिल कर देते हो तो वो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में फिर आप लोगों का जो भी स्कोर आया है उसके बेसिस पर कट ऑफ वहां पे आती है। कट ऑफ पे अगर आप लोगों को, मैं बोलूंगा कि कट ऑफ पार हो रही है, उसके बराबर स्कोर है, तो आप लोगों को सीट अलोकेट की जाती है। तो फिर थर्ड होता है सीट अलोकेशन आप लोगों का। इसके बाद में आप लोगों को वहां पे क्या करना है बेटा जी, उस सीट को एक्सेप्ट करना है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स अगर ओके हैं तो देन आप लोगों को वहां पे फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आते हैं कि भैया आप लोग क्या सीट को फ्रीज करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो। फ्रीज का मतलब है कि उस सीट से सेटिस्फाई हो, और अपग्रेड का मतलब है कि आप लोग सेकंड राउंड में जाना चाहते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप सभी को हर एक चीज मैं बहुत डिटेल में वहां पे समझा दूंगा और आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग कि CUET का जो भी स्कोर होगा उसी के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर आप लोग शामिल हो गए, यानी कि जो नॉर्मलाइज स्कोर आप सभी का आता है। तो ये इसकी एडमिशन प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करूं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो लैंग्वेज के अंदर देखो आप लोगों के पास अरेबिक है, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन की बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा पर्शियन है, पंजाबी, रशियन, और देन संस्कृत, स्पेनिश एंड उर्दू। इसके अंदर आप लोग BA ऑनर्स कर सकते हो। अगर आर्ट्स के कोर्सेज की बात करता हूं तो यहाँ पे BA ऑनर्स आप लोग अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर जा सकते हो। साइकोलॉजी ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री, ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, जर्नलिज्म है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म आप लोगों का अवेलेबल है। देन इसके बाद में BA ऑनर्स जो आप लोगों का होता है ना, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, उसके अंदर आप सभी का है। देन फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशल वर्क है, और इसके अलावा तुम्हारा क्या होता है, सोशियोलॉजी एंड BA प्रोग्राम है। ये आप लोगों के अवेलेबल है। वहीं अगर मैं साइंस के कोर्सेज की बात करता हूं तो इतने कोर्सेज आप सभी को अवेलेबल है। चाहे हम लोग यहाँ पे BSc ऑनर्स की बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी है आप सभी का अवेलेबल है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, देन बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, देन आप लोग देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन इसी तरीके से पूरी चीज अवेलेबल है। बीटेक सिर्फ एक आप लोगों की ब्रांच में अवेलेबल होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन की बात करते हैं, यानी कि IT एंड MI की आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो। तो ये आपके कोर्सेज अवेलेबल है। अगर मैं और इसके अलावा बात करूं तो अगर आप लोग यहाँ पे BSc प्रोग्राम करना चाहते हो तो प्रोग्राम इतने आप लोग के अवेलेबल है यहाँ पे। चाहे हम लोग अप्लाइड लाइफ साइंस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, या BSc प्रोग्राम आप लोग अप्लाइड जो आप लोग का है ना, फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स,
जो आप लोग के हैं इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री आप लोगों के अवेलेबल है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आप लोगों के अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए आप लोग जाना चाहते हो तो बीकॉम ऑनर्स बीकॉम है, इसके अलावा बीबीए एफआई आप लोगों का अवेलेबल है, बीएमएस है और बीबी आप सभी का बीबीई आप लोगों का अवेलेबल यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप लोग वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो ये आप लोगों के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इनके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज और भी हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मान लीजिए बीए ऑनर्स आप लोगों को म्यूजिक के अंदर करनी है तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर करनी है तो ये भी अवेलेबल है, कर्नाटक म्यूजिक के अंदर करनी है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लोग बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, और बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स की बात करते हो वो भी अवेलेबल है। यानी कि ये मैं बात करता हूं कि यार मोस्टली आप लोगों के यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप लोग पार्ट बनना चाहते हो तो सब चीज यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आप लोग इसको कर लीजिएगा, जिस कोर्स के लिए भी आप लोग जाना चाहते हो वो आप लोग यहां पे कर सकते हो। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि सर यहां पे मेरा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, और दूसरी चीज मैं एक्सपेक्ट क्या कर सकता हूं कट ऑफ 2027 के अंदर मैं यहां पे बैठ रहा हूं। तो देखो ये मैंने इसलिए रखा है जिससे आप लोग अभी से ही अपना टारगेट है उसको डिसाइड कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर मैं बोलूंगा कि आर्ट्स के कोर्सेज के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोगों के पास एक लैंग्वेज 3 डोमेन है तो भी काम हो जाएगा, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन है तो भी चल जाएगा, एक लैंग्वेज 1 डोमेन एक जीएटी है तो आप लोग बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके थ्रू आप लोग ऑनर्स के कोर्सेज के लिए नहीं जाएंगे। एक लैंग्वेज एक जीएटी से आप लोग 2-3 कोर्सेज है जैसे इंद्रिय पत्रकारिता है उनके अंदर आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर साइंस के स्टूडेंट है तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट आप सभी को होती है। अगर बीटेक के लिए जा रहे हो तो एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स प्लस जीएटी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो अगर कॉमर्स के कोर्सेज के लिए आप लोग जाना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन आपके पास होने चाहिए, या एक लैंग्वेज 1 डोमेन एक जीएटी आप सभी के पास हो, या फिर एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स आपके पास हो। ये किसके लिए, जब आप लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो। मैनेजमेंट के कोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे बीएमएस है, बीबीई है, बीबीए एफआईए की बात करते हो तो वहां पे आप लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। पहले क्या होता था एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स और जीएटी से काम चल जाता था, लेकिन 2026 से इन्होंने क्या किया है एक डोमेन को एक्स्ट्रा यहां पे जोड़ दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं जिसके द्वारा आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज है उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी है, और ये लैंग्वेज और डोमेन्स आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। याद रख लीजिएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भैया ये क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए। अगर ये क्लास 12th में पढ़ रखे हैं तो ही आप लोग एलिजिबल होंगे, अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सभी का वहां पे एंटरटेन नहीं करेगी और आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उनके लिए एडमिशन आप लोग नहीं ले पाएंगे। याद रख लीजिए, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसकी बात हम लोग आगे चलते हैं, आगे और क्या हो सकता है, स्कोर क्या हो सकता है। तो अगर आर्ट्स के कोर्सेज को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो भाई 1000 में से 950 प्लस आप सभी का आना चाहिए नॉर्थ कैंपस। अब ये 1000 का मतलब क्या होता है, 4 यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन है उनके बेसिस पर आप लोग चीजें कर रहे हो, यानी कि 1000 मतलब 4 सब्जेक्ट उसके अंदर काउंट हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो भैया मेरे को कोई भी सीट मिल जाए तो 770 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए 1000 में से। वहीं अगर बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो 680 प्लस 1000 में से आप लोगों का होना चाहिए। कोई भी सीट आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइंस के अंदर देखो, साइंस के अंदर अगर आप यहां पे देखोगे तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं आप सभी को कि देखो 3 कोर्सेज होते हैं। जैसे यहां पे बोलोगे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आप लोग लिख सकते हो, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। इसके अलावा स्टैट्स ऑनर्स है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स है। अगर इनमें आप लोग जाना चाहते हो मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, अगर इसके अंदर जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे, यानी कि लैंग्वेज के मार्क्स भी आप सभी के यहाँ पे जुड़ते हैं। अगर इन 3 के अलावा अगर साइंस के किसी भी कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो तो वहां पे लैंग्वेज आप लोगों की क्वालिफाइंग नेचर की होती है। क्वालिफाइंग नेचर समझते हो कि अगर आप लोग लैंग्वेज में बैठ गए हो, मतलब पेपर के अंदर बैठ गए हो, तो देन फिर आप एलिजिबल हो। वहां पे आपका जो 3 डोमेन है, जो पीसीबी या पीसीएम है, उन्हीं के मार्क्स जुड़ेंगे। तो वहां पे आप लोगों का क्या होगा, 750 में से अगर 600 प्लस आप लोग जा रहे हो ना, तो ये मान लो भाई मोस्टली नॉर्थ कैंपस के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। नॉर्थ कैंपस में अच्छा कोर्स आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि सर कोई भी सीट मिल जाए, चाहे नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस, या मैं बोलूंगा साउथ कैंपस के अंदर कहीं भी कुछ भी मिल जाए, तो उस केस के अंदर आप लोगों को मिनिमम इतना आप लोगों को 480 प्लस आपको करना पड़ेगा, जिससे आप लोग ऑफ कैंपस के अंदर ही एडमिशन ले पाओगे। वहीं पे आपको एडमिशन होता है, याद रख लीजिए। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हो तो 930 प्लस होना चाहिए आप सभी का, जब भी आप लोगों को एसआरसीसी मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। और 760 प्लस होना चाहिए 1000 में से, जो कोई भी सीट आपको मिल जाए, कहीं भी कोई भी मिल जाए, यानी कि ऑफ कैंपस में कहीं भी कोई सीट मिल जाए। मैनेजमेंट की अगर बात करते हो, अगर आप लोग एसएसबी यानी कि शहीद सुखदेव को टारगेट कर रहे हो तो 1000 में से
850 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। और अगर ये सोच रहे हो कि भैया कोई भी कॉलेज मिल जाए तो 750 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो देन आपको कोई भी मिल जाएगा। और ये बेसिकली किसके लिए है? मैनेजमेंट का मतलब है, जैसे बीएमएस की बात कर रहे हो, बीबीए एफआईए की बात कर रहे हो, या बीबीई की आप लोग बात कर रहे हो, तो उसकी बात यहाँ पे होगी। बीटेक में जाना चाहते हो 750 में से 580 प्लस आपका होना चाहिए, ये याद रख लीजिए। 580 प्लस क्यों बोला है? क्योंकि देखो यार, कहीं ना कहीं 530, 540, 550 तो ऑलरेडी जा रही है। 2027 के अंदर कहीं ना कहीं ये कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो उस केस के अंदर आप इतना टारगेट करके चलिए जिससे आपका बेनिफिट होगा, आप लोग चीजों को कर पाएंगे। अब बात ही आती है कि सर यहां पे प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, हाईएस्ट जो प्लेसमेंट अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का गया है वो 48.9 एलपीए का गया है, और अगर एवरेज की मैं बात करता हूं तो वो आपका 10.55 एलपीए की हम लोग यहां पे बात करते हैं। ये 2024 का था, 2025-26 का भी डेटा नहीं आया है, वो जैसे ही आएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए प्लेसमेंट का अच्छा खासा यहाँ पे स्कोप है, आप लोग चीजों को यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे। अब बात ही आ गई है, देखो ये इतना जो कट ऑफ आप लोगों को पार करना है, इतनी कट ऑफ को निकालना है, तो उसके लिए आप लोगों को अभी से ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अभी से ही अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए सीयूटी अड्डा ने ऑलरेडी 2027 के बैचेस है उनको स्टार्ट कर रखा है, तो आप लोग उसके अंदर जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी चीज महापैक है, जिसके अंदर आप लोगों को सारी बुक्स हैं वो आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी, और साथ ही साथ अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड होंगे, जिसके द्वारा आप लोग अभी से बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दे लें। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग जब इसका पार्ट बनेंगे तो उस केस में जितने भी बैचेस आएंगे या जितने भी आए हैं वो सारों का एक्सेस आप सभी को मिल जाएगा महापैक के अंदर। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, कोई डाउट कोई परेशानी है आप सभी के मन में तो। अब बात ही आती है कि सर कैसे आप सभी को यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको महापैक ही बता देता हूँ, बाकी आप लोग बैचेस देख लेंगे। तो सबसे पहले adda247 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। तो यहां पे आप लोग आओगे तो देखो यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो महापैक है, साइंस के कोर्सेज लेना है तो साइंस में जाएंगे, कॉमर्स के चाहिए तो कॉमर्स, आर्ट्स के चाहिए तो आर्ट्स में, लैंग्वेज जीएटी चाहिए तो इसमें आप लोग जाएंगे। तो मान लो मैं महापैक में जाता हूं, महापैक में आप लोग जाओगे तो देखो ये रहा, यहाँ पे कॉमर्स का महापैक अवेलेबल है। देखो ये सारी बुक्स आपके घर पे डिलीवर भी होंगी, याद रख लेना, ये है विद बुक्स का आपका है, देखो ये रहा। और इसके अलावा अगर आपको बिना बुक्स का चाहिए तो भी वो आपके लिए अवेलेबल है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे व्यू ऑल पे जाएंगे तो बिना बुक्स का भी आप सभी को अवेलेबल हो जाएगा। देखो ये जो है आप सभी के ये बिना बुक्स वाले महापैक हैं जिनकी प्राइस कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू इनके। तो मान लो अगर आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, साइंस के तो साइंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाई नाउ पे जाना है, यहाँ पे एंटर करना है कूपन कोड, और एंटर करने के बाद में Y485 ये कूपन कोड लगाना है। जैसे आप लोग लगाएंगे तो यह आप सभी को कितने में मिल जाएगा बेटा, ये 14,399 में आप सभी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कम से कम 8 से 10 बुक आपके घर पे डिलीवर होंगी। दूसरी चीज, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और जितने बैचेस आए हैं, जितने आएंगे, चाहे प्रैक्टिस बैचेस हो या क्रैश कोर्सेज हो, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। और कोई डाउट कोई परेशानी है मन में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स को दूर किया जाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर। बाय बाय टू ऑल।